ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पहले ऐसा लगता है यार सब कुछ ही याद करने का है, पर और याद भी नहीं होता है पहली बार जल्दी से। तो इसमें पेशेंस रखो, हर चीज़ बार 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 रिवाइज करने से याद हो जाएंगी। इसलिए उस चीज़ की तो टेंशन मत करो कि यार याद नहीं हो रहा है, किसी को भी याद नहीं होता है एक बार में। पहली बात, इसको याद करने से मैं बताऊं तो उसके तरीके भी बता दूंगी कैसे याद कर सकते हो। बाकी डरना नहीं है, ऑर्गेनिक इजी ही है, बहुत जल्दी याद भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो है रिविज़न। अब वो तो मैंने बता दिया कि उसे याद कैसे करना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है पढ़ने टाइम। सबसे पहला तो इसमें जो बेसिक्स होते हैं उसके, वो स्ट्रेंथन कर लेने, मतलब बहुत अच्छे से तगड़े करने, जो भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले होते हैं, क्योंकि ये जब भी कोई रिएक्शन वगैरह आती है तो उसमें मैकेनिज़्म को समझते हुए याद करते हैं, तो वो बहुत जल्दी चीज़ें याद होती है। इसलिए आपको याद रखना है कि आपके बेसिक सारे अच्छे हो, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम कहाँ लगता है, किस में क्या लगता है। इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लें। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी, जो चैप्टर होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो वो तो अपन सेपरेटली पढ़ सकते हैं। फिर एंड के जो चैप्टर्स होते हैं पॉलीमर्स वगैरह, उनको भी अलग से पढ़ा जा सकता है। बट बाकी जो कुछ भी होते हैं, जैसे 11th में अल्कोहल तो नहीं है, 11th में वो है एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक, तो आप अगर वो पढ़ लेते हो तो वो पूरी 12th की केमिस्ट्री में हर एक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि हर चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ना है, ब्रेक नहीं करना है सीक्वेंस, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर्स मूव ऑन करते हैं रिएक्शंस रिपीट हो जाती हैं, किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाती है, इसलिए उसको सीक्वेंस में पढ़े। एंड एट द एंड जो एंड के चैप्टर्स आ जाते हैं उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ नई रिएक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि पुरानी ही रिपीट होती है सारी, और 2-3 जैसे कुछ टेस्ट हो गए वो नए रहते हैं, और कुछ टॉपिक्स की रिएक्शंस वो रहती हैं नई, बाकी सब कुछ सेम रहता है। इसलिए सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ जिसकी मैं बात करूँगी वो NCERT पे ही कर रही हूँ, कि NCERT में वैसे तो कोचिंग में वो सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं जो बतानी चाहिए, बट एक बार फिर भी जो यूजेस वगैरह रहते हैं वो NCERT के हाईलाइट करके रिवाइज कर लेने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो वो एक बार हाईलाइट कर लो तो अच्छा रहेगा और उसे पढ़ लो। बाकी जो एंड के चैप्टर्स होते हैं उन्हें सब अच्छे से छोड़ देते हैं, मैं क्या कहूँ, जबकि उन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अब या तो तुम एक टफ़ क्वेश्चन करके 4 नंबर लाओ, या उन चैप्टर्स को पढ़ के भी बहुत इजी रहते हैं, बस उनमें याद ही तो करना है, कोई दिमाग तो लगाना रहता नहीं है, उसको करके तुम डायरेक्ट 4 नंबर ले आओ। तो कोई ये थोड़ी नहीं देख रहा है तुम्हारे को कि तुमने टफ़ क्वेश्चन करके सिलेक्शन लिया है या ईजी क्वेश्चंस करके सिलेक्शन लिया है, बात है सिलेक्शन की। तो जो चैप्टर्स अभी एंड में आएंगे पॉलीमर्स वगैरह और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो उसे भी पढ़ो। अब मैं ये बताती हूँ कि आपको कैसे याद करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जितने हो सके उन्हें प्रैक्टिस करो, और जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी लिखते लिखते चीज़ें दिखती हैं, याद होती हैं। इवन रिएक्शन को भी याद ऐसे मत करो कि हाँ बस पढ़े जा रहे हैं, आप उसको भी लिख लिख के याद करो ना। अब कैसी भी है तो रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम कुछ भी हैं, ऐसा होता है। देखो पहले अपन ना रिएक्शन को एक बार क्लास में पढ़ा दिया जाता है, फर्स्ट टाइम वहाँ पढ़ते हैं, सेकंड टाइम सेल्फ स्टडी में पढ़ना पड़ता है, थर्ड टाइम आप उसी को रिएक्शन को जब उसी दिन क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो हो सकता है कि वो उस दिन तो बहुत जल्दी फटाक से आप देख के कभी कभी कर देते हो, वो भी चलेगा, पहली बार में तो ऐसा होता है। फिर ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 चैप्टर के ऐसे लगेगा रिएक्शन मिक्स हो रही है, तो और अच्छा है ना। कभी भी ऑर्गेनिक को ऐसे मत देखो कि एक सिंगल टॉपिक की रिएक्शंस कर रहे हैं। हाँ, जब अभी चैप्टर चल रहा है तब तो आप एक ही मतलब उसी चैप्टर की लगभग रिएक्शंस को कवर करो। जब सारे चैप्टर्स हो जाए रिएक्शन वाले तब मिक्सअप करो रिएक्शंस, क्योंकि वो हर जगह से लेगा ना, तब आपका दिमाग खुलेगा, तब ज़्यादा अच्छे से याद होगा।
और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ऑर्गेनिक ईजी, इतनी चीज़ें याद रख ली आपने। उसे फोकस किस पे करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, याद करके। याद कैसे करना है, लिख लिख के याद करना है, तो सब याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि याद नहीं होगा, हर साल ही तो बच्चे पढ़ते हैं ना और निकालते ही हैं ऑर्गेनिक को कैसे करके ना कैसे। तो बस इतनी चीज़ें आपके लिए बेस्ट है, इसी से आप ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।